शौक था। क्यूट लग रही हो ना? बहुत। अच्छा इसे खुशी में निकाले, मेरी मुंह दिखाए। हाथ तो छोड़ दे मेरा। अब तो सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। मिर्ची गुम हो गई है तो जाकर ढूंढना उसे। खुदा ने खासा किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया उसे। आखिर गई कहाँ ये मिर्ची? मैं तो कहता हूँ कि आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा ही देते हैं। क्या जुर्म कर दिया है गुल राना ने? अगवा का पर्चा कटवाया उसके खिलाफ। क्या हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, आपके ऊपर पर्चा कटवा दिया है। क्या? गुलाबा ने कहा था जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी है करा लो, मैं मिलने नहीं दूंगी मीनू बाजी से। और तुम छलांग मार के पहुंच भी गई थाने। क्या हो गया? करंट थोड़ी मार रहा हूँ। हाँ लेकिन शर्म आती है ना मुझे। किस खुशी में? उस्ताद जी रह चुके हैं ना आप मेरे। अबे यार हद है वैसे। शुक्र है भैया क्या कर रिश्ता खराब नहीं कर दिया। क्यूट लग रही हो। अच्छा देखें। देख रहा हूं। अरे नहीं नहीं, मस्कारे को देखें, वो खराब तो नहीं हो गया, लगाया तो वाटरप्रूफ था, लेकिन इनका भरोसा नहीं है ना। बिल्कुल भी नहीं पहन रहा। कोई आ गया। अरे अब्बा, आपने तो सरप्राइज दे दिया मुझे। अरे भाई रात को चुपके चुपके रुखसती हो गई, मैंने सोचा जाकर अपनी मीनू से मिलाऊं। हाँ कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक। ये क्या नौटंकी लगा रखी है बड़े अब्बा ने? देखो बेटा, उन्हीं की बरकतों से जो है ना आज फाजी और मीनू की ना रुखसती हुई। ये उनकी बरकतें जो है ना फाजी और मीनू की छत पर ही रहे तो बेहतर है। मुझे नहीं चाहिए ये बिन बादल बरसात। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैंने शादी नहीं करनी उनकी ये नताशा पटाखा के साथ। खुदा का खौफ करो हादी, क़यामत वाले दिन में क्या मुंह दिखाऊंगी तुम्हारे बाप को? हर एक तो बड़े अब्बा मेरी शादी करा रहे हैं और हर चीज के अंदर आप मेरे मरहूम वालिद को जो है ना वो कब्र से बाहर निकाल देती हैं। मसला क्या है आपके साथ अम्मी? मसला तुम्हारे साथ। तुम शुक्र अदा नहीं करते हो कि एक बेरोजगार को तुम्हारे ताया बने अपनी नवासी का रिश्ता दे दिया। हाँ वो तो जैसे वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट लगी हुई है ना। बेटा इतनी लाइक फाइक बच्ची तो है वो। जितने उसने मेडल लिए हैं ना यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में सब जानता हूं मैं। अरे कितनी गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो गलत जबान इस्तेमाल कर रहा हूं ना, आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं, वो भी लोगों की जिंदगी के साथ। या अल्लाह, कैसी नाफरमान औलाद मिली है मुझे इस दुनिया में जिसने मुझे जलील करके रख दिया। इससे तो अच्छा अल्लाह उठा ले मुझे। हाँ किसी की बेटी की डोली ना उठवाइएगा आप, बस ऐसी बातें करके ना रंग में भंग डाल दिया करें। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ तो मुझे ये बताओ कौन है जिसके लिए तुम माँ के सामने सांड बन के खड़े हो गए हो? इस सांड को छोड़े, उस फसाद की जड़ को ढूंढे। अब क्या कारनामा अंजाम दे दिया मिर्ची ने? हादी भैया के निकाह का स्टेटस अपलोड कर दिया फेसबुक पे, वो भी फीलिंग प्राउड के साथ। क्या? जी चलो कभी ना कभी तो पता चलना ही था खानदान वालों को। अम्मा अपना चश्मा पहनेंगी तो पढ़ा जाएगा ना। नोटी फंक्शन की घंटी बजी है, जरा चेक करके बता बदपरवर ने कोई नया शोशा तो नहीं छोड़ दिया? आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? ब्लॉक कर देंगे तो एक दूसरे को सड़ाएंगे कैसे? बात करती है। अच्छा जल्दी से चेक करके बताना कौन सी नई शोखी मारी है इस कोट किल्ली ने। बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिख दी क्या तेरे लिए? नहीं तो तेरा बूथ हाड़ के सूझ गया मेरी धी। हादी का निकाह हो रहा है इस जुम्मे को। इस जुम्मे को? बड़ा अच्छा काम मारा है बच्चे ने। अम्मा जड़ से उखाड़ेंगी क्या? पूछे अपने मिठल को। मिठल पूछना क्या है? जन मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है, वो भी शादी के पहले दिन।
आप तो पीछे ही पड़ गई भाई के। अरे शादी की है उन्होंने, कोई गुनाह थोड़ी किया है। तुम्हारे अंदर किस नागिन की रूह जाग गई? उसी नागिन की बहन की जो कई सालों से आपके अंदर घुसी और मरने का नाम ही नहीं ले रही है। देख रही है इनको, ये दे रहे हैं मेरी वफाओं का सिला। क्या कुछ नहीं किया मैंने इन दोनों के लिए है? आप इत्मीनान से हिसाब किताब कर लें, मैं जरा आता हूँ। हाँ अम्मा, ये अपने पैसों से नाश्ते मंगवा मंगवा के अपने ससुराल का नाम रोशन कर रहा है, मिसना कहीं का। अच्छा है, अल्लाह बख्शे नवाब साहब को, वो भी ऐसे किया करते थे। कहते थे बख्तो इससे तेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। क्यूट। ओहो, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मिशी तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारे नाक कान गले की कसम, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। पता था मुझे एक दिन ऐसे ही हाथ झाड़कर आप साइड पर हो जाएंगे, और वही किया ना आपने। तो क्या करूं मैं, छत से कूद जाऊं या पंखे से लटक जाऊं? खुदकुशी करूं मैं? बड़े आए खुदकुशी करने वाले, बुज़दिल कहीं के। हेलो ब्रदर। खुदकुशी करने का कोई आसान सा तरीका बता यार। बड़े अब्बा की नवासी से शादी कर लो, वो भी खुदकुशी की एक किस्म ही है। तेरे जैसे मनहूस भाई होते हैं ना जिनके, उनकी शादियां नहीं होती, उनके जज्बात के जनाजे उठते हैं सुबह शाम। मेरी बात माने, भगा कर ले जाए मिशी बाजी को, वरना ये पूरा घर जालिम समाज से भरा पड़ा है। मजाक मत उड़ा यार वली, मैं सच में मिशी से प्यार करता हूँ और शादी भी मैं उसी से करूंगा, देख लेना तुम। फिलहाल तो आप अपने पीछे देखें। अम्मी, बता नहीं सकते थे तुम? मैं आपकी बात बीच में कैसे रोक सकता था? मर गए यार। मेरा ही दिमाग खराब है जो करने लगी इस हादी के बच्चे से मोहब्बत। जिस इंसान को आज तक अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिली, बीवी क्या खाक मिलेगी? किस्मत ही खराब है इसकी, मेरी भी। दरवाजा खोलो। क्या टूटा अंदर मिशी? दिल टूटा है मेरा। ओह या खुदाया। मिशी, आई एम सॉरी अर्शी, वो मेरी बड़ी नंद की सास की डेथ हो गई थी और छोटी नंद की मियाँ की टांग टूट गई थी, इस वजह से रुखसती बहुत सादगी से करनी पड़ी है। हाँ हाँ, वलीमा तो बहुत धूमधाम से होगा, तुम सब लोगों को बुलाऊंगी, फिक्र ही मत करो, लेकिन ना थोड़ा ठहर के होगा। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? बाय। झूठ तो बड़ा अच्छा बोल लेती हो तुम। अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है ना। वैसे गुलाबन है ना, मेरा सारा मूड खराब कर दिया है सुबह से। अच्छा, ऐसी बात है तो अभी सेट करते हैं तुम्हारा मूड, आइसक्रीम खाने चलें? पहले परमिशन तो ले लें अपनी तीनों बहनों से। ओ भाई, बीवी हो तुम मेरी, तो मैं जहाँ मर्जी चाहे ले जा सकता हूँ, किसी की हिम्मत है जो मुझे रोक सके? हाँ, गुलाबा की, उन्हीं का तो अंदर कानून चलता है इस पूरे घर में। अच्छा बेटा, ये बात है, तो चलो मेरे साथ, अभी गलत साबित करता हूँ तुम्हें। इजी हो जाए, इतने बड़े बड़े दावे मत करें। अब तो इस कमरे में कहीं छुपने की जगह भी नहीं बची है। तुम्हारे दिल में जगह मिल गई है, यही काफी है। भाई, मुझे बस इस घर में ना थोड़ी सी जगह चाहिए जहां मैं सुकून की सांस ले सकूं। अरे पूरा घर तुम्हारा है। अच्छा, वो मुझे कुछ दिनों में अंदाजा हो गया है। अच्छा छोड़ो ना, समंदर चलते हैं, वहां की गीली रेत पर खुलकर सांस लेंगे, पैरों के नक्श देखेंगे और दिल की बात भी कर लेंगे। ऐसी बातें मत करें कि खुशी से मैं सुनकर मर ही जाऊं। मर तो तुम चुकी हो मुझ पर काफी अरसे से। आप तैयार होकर आती हूँ। मिस्कीन और मानी किस बिल में घुसकर बैठे हैं? भाई मानी तो मैंने आपको बताया था ना, अपनी अम्मी को सलामी देने गए हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मिस्कीन को क्या बीमारी चढ़ी है? कहाँ है वो? पता नहीं, बाहर पौधों को पानी दे रहे थे। ओ पापा, बहुत दर्द हो रहा है। बड़ी बहन से बदतमीजी करने की सजा मिल रही है तुम्हें। खुदा के वास्ते ताने देने के बजाय मुझे कोई मेडिसिन ही दे दे। अरे ये शाही सवारी कहाँ जा रही है? बताएं। आप बाहर जा रहे हैं हम? अरे बताओ ना कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम दोनों की शादी हो चुकी है, अब गुलाबा से क्या छुपाना? आप, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आइसक्रीम? शर्म करो, छोटी बहन खून से लथपथ पड़ी और तुम दोनों को आइसक्रीम की सूझ रही है? अरे कौन सी बहन लथपथ है खून में?
नजर नहीं आ रहा मिशी के पाँव पर पट्टी बंधी हुई है। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है, आप लोग जाएं एंजॉय करें। हाँ, चलो चलो चलो। भाई मैं भी चलूं आइसक्रीम खाने, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। अरे बड़े भाई से कोई पूछता है? बड़ा भाई है, मना थोड़ी करेगा। पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर हम सब आइसक्रीम पार्लर जाएंगे। चलो आओ, शाबाश। हाँ चलो मिशी, मैं तो फालूदा खाऊंगी, तुम कौन सा आइसक्रीम खाओगी? शाबाश। तुम मैंगो खा लेना, तुमने येलो पहना है ना, मैचिंग मैचिंग। किश्वर, तेरा रंग तो पीला फटाका हो गया, लगता है इरकान का अटैक हुआ ऐसे। नहीं नहीं बेबे, वो HB लेवल इनका लो हो गया है। HB CBA जोड़ा भी कम हुआ है। तुम्हारे चाचा की गाड़ी में पेट्रोल तो कम नहीं हुआ ना? ले जाओ अस्पताल दिखा के आओ, उसको क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। अम्मी तो रूठी हुई महबूबा की तरह अदाएं दिखा रही हैं। हाय हाय, तुझे कैसे पता रूठी महबूबाएं कैसे रूठती हैं? मुशाहिदा भी किसी चिड़िया का नाम है बेबे। बे छड़ कार चिड़िया को, तुम दोनों को कोई शर्म है? जाके बहन को देख के आए हो? क्या सोचती होगी कि सुबह से किसी ने मुझे मुंह ही नहीं लगाया? तुम वहाँ कदम नहीं रखोगे। तू तो ऐसे उठी जैसे मुर्दा कफन फाड़ के उठता। क्या हुआ है? उसने उस पेंडू पेस्ट्री के पैसे देने, या फिर तू भी डर गई है? डर गई उस गुल की गल्लों से? हाँ ये बात नहीं है बेबे, ये वहाँ कदम नहीं रखेगा। मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ उधर जाने के लिए अम्मी? जाने का सोचना भी मत, वरना क़यामत वाले दिन अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अल्लाह, 10 दूध नहीं बख्शूंगी? सारी जिंदगी बच्चों को पाउडर के दूध पे पाला है तो दूध नहीं बख्शूंगी? क्या कंपनी को नहीं बख्शेगी तू? है आई बटी। हाँ आए, ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे हम लोगों ने टेलीविजन पे आना है। या मेरे खुदाया, इतनी बेइज्जती। कुछ देर पहले ही तो इतनी लंबी लंबी छोड़ कर आया था मैं अपने बेडरूम में। क्या सोचेगी मीनू? ये ही सोचूंगी, ऐसी बहनों को या तो जहर के इंजेक्शन लगा देने चाहिए या फिर मुंह खोल के ना बड़े बड़े दावे ही नहीं करने चाहिए। ओह माय गॉड, मीनू आराम से। सॉरी मेरे पैर में ना चींटी ने काट लिया था। ओहो, चूंटी नहीं काटा ना, सांप ने तो नहीं, जो इतनी जोर की ब्रेक लगाई है तुमने। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पीछे की तरफ। कहीं भाग कर नहीं जा रही वो, यहाँ ही है हमारे साथ। आपा हर बात का उलट मतलब मत निकाला करें। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है मेरी वहाँ शुरू होती है। पूरा 1 मिनट बड़ी हूँ मैं तुमसे। भाई प्लीज थोड़ा तेज चलाए, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, हाँ हादी। नहीं यार, हम घर पे नहीं है। वो निशी के पैर पर चोट आ गई थी तो ड्रेसिंग कराने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। हाँ, घर आके बात करता हूँ। बाय। अम्मी, प्यारी अम्मी। अम्मी वो मिशी के पाँव में चोट लगी है तो जरा पूछो। तुम एक काम करो बेटा, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारे दिमाग में चोट लगी हुई है, वरना भला सारी जिंदगी का फैसला कोई यूं करता है? अम्मी, प्यार की को कमेटी थोड़ी डाली जो इतना सोच समझ के फैसला करता। कैसी बातें करती हैं आप भी? अब तुम उस चश्माटू के लिए अपनी माँ के सामने जबान चलाओगे? अम्मी, चश्माटू तो मत कहें। एक बात तुम कान खोल कर सुन लो हाथी, तुम्हारी बारात जो है ना नवाब हाउस नहीं जा सकती। हाँ तो किसी शादी हॉल में चले जाएंगे। बकवास बंद करो। बेबे को पता चला ना तो एक ही सांस में खून पी जाएंगी तुम्हारा। अब ऐसी भी कोई ड्रैकुला दादी नहीं है हमारी। अम्मी 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 मान जाए, अम्मी मान जाए। तुम ना मेरे बाजू के बजाय मेरा गला दबा दो। कैसी बातें करती हैं आप अम्मी? सूरज मगरिब से निकल सकता है, तूफानों का रुख मोड़ा जा सकता है, सैयारों की गर्दिश रुक सकती है, मगर तुम्हारी शादी जो है ना मिशी के साथ नहीं हो सकती। लेकिन क्यों अम्मी? बस कह दिया ना मैंने, एक ही सवाल तुम बार बार पूछे जा रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ चलो। दिमाग खराब करके रखती है। आज तो मजा ही आ गया। मैं तो सोच रही हूँ अगली बार मूवी भी चलेंगे। क्यों बाजी? पहले फाजी भैया को अपना हनीमून तो प्लान करने दें। हनीमून पर क्यों जाएगा जब एक जवान जहाँ कवारी बहन घर पर बैठी है? शर्म नहीं आएगी इसे? अच्छा, तो इस कवारी बहन का तब तो ख्याल नहीं आया था जब आप दोनों अपने हनीमून पे गए थे? तुम्हारी ज़बान कुछ ज्यादा ही चलने नहीं लग गई? मेरे ख्याल से चलते हैं। यहाँ बंदा अकेले भी कहीं नहीं जा सकता। ये भी कोई लाइफ हुई? सॉरी यार मीनू। बात मत करें मुझसे।
अबे पटक कर गिरा उसे। अरे तुमने क्यों मुंह लटका रखा है हादी पुत्र? इनको भी तो किस्मत ने ऐसी पटका है बड़े अब्बा। अरे एक बार निकाह हो जाने दे, फिर देख किस्मत कैसी बदलती है। बड़े अब्बा निकाह होगा, कौन सा 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आएगी इनकी। हाँ बड़े अब्बा वो एक बात करनी थी आपसे यार। हाँ बोलो बोलो। वो असल में अबे गर्दन में हाथ देकर पटक दे उसे, मार मार। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शाबाश। कर लो क्यों नु पांडा भाई, क्यों नहीं जा सकते हम अपनी बेटी का मकलावा लेने? अभी कल ही तो रुखसत होके गई है और वलीमे के बाद होता है मकलावा। वो मुझे नन्नी की कॉल आई है टोरंटो से, कहने लगी वलीमा कैंसिल कर दिया इन फफे कुटनियों ने। भाई बड़ा कोई जहर भरा हुआ इस बख्तों की पोतियों में, अल्लाह माफ करे तौबा। अरे यार अब क्या कोई नया पुआड़ा पड़ गया है नेक पर? पुआड़ा क्या पड़ना है पाजी, बस एवी ने लुच तल दिया है कि मिशी की शादी के साथ करेंगे वलीमा। मिशी का कहीं रिश्ता कर दिया क्या? पता नहीं भाई, कल तक तो कोई रिश्ता नहीं था, अब आज के इस मान से टपक गया हो तो अल्लाह जाने। तू चल उठ उठ मेरे साथ पड़ोस में, चल चल। ताया बाप समझाए ना इन्हें। ओ जाने दो कनीज, जाने दो, मकलामा होना तो जरूरी है, वहां अब दंगल ना कर देना बस। ये कौन सी इशारों की जबान चल रही है तुम दोनों में? नहीं चाची, वो मैं भाई को बता रहा था कि अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। पता नहीं कौन सी बात दिमाग पर सवार करके बैठी हुई है। चल हादी उठ, चल के जरा लत्ता लेना इस बख्तों के टब्बर का। चल उठ, आजा। यार अब इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर ये है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे थोड़ी पता था ये हालात होंगे। लेकिन मुझे सब पता था, इनमें से कोई भी नहीं चाहता था कि आपकी शादी हो, आपका घर बसे। अरे यार तुम हर बात पे रोना क्यों शुरू कर देती हो? देखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसा लूला लंगड़ा साथ ना मुझे नहीं चाहिए। रुखसत होके लगता है जैसे मुझे चौराहे पर लाकर बिठा दिया है। ये घर तुम्हें चौराहा लग रहा है? अब पता चला क्यों कह रही हो चौराहा। सारा दिन ये ठक ठक होती रहती है, दिल करता है इस दरवाजे में ना कील ठोक दूं। आइसक्रीम तो ढंग से नहीं खाई तुमने, चाय पी लो। अपना ढंग से मैं जहर ही खाऊंगी। अब तुम खुद ही बताओ यार, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम लोगों का? हाँ जी, दिमाग खराब ही था जो तेरे जैसे दादी के पीछे छुपने वाले से मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी। सॉरी बेबे, मैं समझा वो। तू मुझे ना समझा, पर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। चल मीनू, चल सामान पैक कर, चल मेरे साथ। सामान? वो क्यों? मकलावे पे जाएगी ये मेरे साथ 2-3 दिन के लिए अपने घर। खबरदार जो तूने वहां झांक के भी देखा, लता पान देंगी तेरी। सुन जल्दी सामान पैक कर, जल्दी आ, मैं नीचे इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जा। मीनू अरे आप कहां से टपक पड़े? इस शाही दरवाजे से जिसको अब मैं बंद कर। पागल हो गए, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? पागल तो तुमने कर दिया मुझे। जैसे कि कोई बड़ा फर्क पड़ता है आपको। ये बात नहीं, सुबह से मिन्नतें कर रहा हूं अम्मी की तुम्हारे लिए। क्या चाची को बता दिया आपने? हाँ जी, बता दिया आपकी चच्ची को। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि सूरज मगरिब से निकल सकता है, तूफानों का रुख मोड़ा जा सकता है, सितारे अपनी गर्दिश रोक सकते हैं, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। बोल दिया आपने, सुन लिया मैंने। अब बढ़ाई मेहरबानी मेरे कमरे से तशरीफ लेके जाएं। कमरे से निकाल देना, लेकिन दिल से मत निकाल प्लीज। अब इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा मैं निकल जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात का जवाब दे दो। पूछे। अगर ये लोग ना माने तो साथ होगी मेरा? तो इतने अरसे से मैं और क्या कर रही हूँ, झक मार रही हूँ, साथ ही तो दे रही हूँ आपका। बस फिर डन हो गया। अगर ये लोग ना माने ना तो हम लोग भाग कर शादी कर लेंगे। क्या खामोखा से कर लेंगे आप शादी? मैं यहाँ बड़े खुशियों के झूले झूल रही हूँ ना, जो आप भी यहाँ फंसना चाह रहे हैं। चले यहाँ से।
बकलावे से वापस लाओगी तो जरा तौर तरीके से लेके आना। वाह भी वाह, अशके भी अशके हैं। सादकाबाद की तिक्का कॉलोनी की बख्तो मुझे तो और तरीके समझाएगी। अल्लाह की शान है भाई, वाह। लड़की वालों को वैसे सर नीवा करके रहना पड़ता है, तू भी जरा सर नीचे नीचे रखने की प्रैक्टिस कर ले। ये तेरी ख्वाहिश जो है ना, तेरे साथ कब्र में ही दफन होगी। नेक परवर ने किसी को जुत्ती की नोक में नहीं लिखा आज तक। छिछोरी बल्ले ओ बल्ले, आज तो बड़ी रौनकें शौनकें लगी हुई हैं जी, हैं? सर्कस सजा हुआ है, तू भी आजा। हाँ भैया, आज तू भी सर्कस देख ले। अभी थोड़ी देर बाद तेरी बुआ जो है ना, वो मुंह से आग निकालने का शो करने वाली है। बेबे मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ, गौर से सुनना है। सादकाबाद की मेन छावनी में ना, शहर के बीचों बीच एक जबरदस्त मस्त किस्म का सर्कस लगाकर बुआ मुझे वहां लेके जाती थी। हाथ में गंडेरियों का थैली पकड़ाकर पता नहीं कहां चली जाती थी, बड़ा मजा आता था। ये कौन से खूह में बड़ा हुआ था? निशी के कमरे में थे। क्यों, वहाँ खीर बट रही थी? नहीं, वो सेल लगा रहा था मैं वॉल क्लॉक के। लो भाई, हमें देख के लोगों की बैटरियां ही फेल हो गई हैं। चल घर चल, रात का खाना भी खाना। उठ बेबे आप 2 मिनट बैठे, मैं अभी जाके अपने मर्दाना खूबसूरत हाथों से आपके लिए दूध पत्ती बनाता हूँ। थोड़ी सी मर्दानगी अपनी वजूद पे भी मान ले। अच्छा छोड़े ना, हमें नहीं पीनी चाय, चले बेबे घर चलते हैं अपने। हाँ हाँ चलते हैं, यहाँ तो वैसे भी बड़ा गोश होगा। हमारे घर में देसी मुर्गी बनी है, आजा चल। हाँ चलो चलो, बाय बाय छिछोरी कोट किल्ली। बाय अम्मा। बाय बाय। वो क्या ख्याल है फिर, हम भी आज मटन शटन खाएं? मैं तुझे चपली कबाब खिलाती हूँ। नहीं ठीक है। अरे आपा इतनी जोर से ट्रे पकड़ी कि बस धक्का देना रह गया था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सामान बांधो और निकलो ससुराल से। अरे 2 मिनट के लिए जरा सुकून से खड़े हो सकते हो? अरे काहे का सुकून, सुकून बर्बाद कर दिया, 2 टके की इज्जत कर दी हम दोनों की, अब काहे का सुकून? तो मेरे और मिस्कीन के सर पे कौन सा सोने का ताज पहनाकर बिठा रखा है घर वालों ने? आप माने या ना माने, ये मीनू ने भड़काया फाजी भैया को। कंफर्म भड़काया, कंफर्म। अरे मुझे तो आइसक्रीम पार्लर में ही पता चल गया था कि ये शुरली घर जाकर जरूर फटेगी फाजी के सर पर। लेकिन फाजी भैया, उन्हें तो ख्याल करना चाहिए था ना कि हाँ इज्जत रह गई मेरी उस मीनू के सामने। अरे निकलो इस भाई भावच के चक्करों में से निकलो। अरे तुम रोना तो बंद करो, बाहर बेबी आई हुई है मीनू को लेने। हाँ हाँ, उन्हें कहें जरूर ले जाएं और वापस ना दे अपनी शहजादी को। अरे आहिस्ता बोलो। मुझे नहीं फर्क पड़ता, चाहे सुन ले। ये टेंडर देख रही हैं आप? ये मुझे दिखाता है क्योंकि मैं घर दामाद हूँ, मैं एक बेकार आदमी हूँ इसकी नजर में, हालांकि मेरी तो ओह माय गॉड। मैं जाकर उसको सेट करती हूँ, तुम जरा इसको तो सेट कर लो। ओह माय गॉड, सेटिंग तो खराब करेगा तुम्हारा भाई। जो मोहब्बत का वायरस उसके दिमाग पे सवार हो गया ना। ये तुम रो क्यों रही हो? नहीं क्यों रो रही हो? अरे भाई जानो क्या हो गया मेरी जान? कुछ नहीं। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए किसी और की बात माननी पड़ती है। और फाजी की पोजीशन को समझो यार, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कौन सा रिश्ता किस मुकाम पर रखना ये समझ जाएगा। जितना लिहाज कर रहा हूं उतना ही सर पे सवार हो रही है दुनिया। शरीफ आदमी की भी कोई जिंदगी नहीं है। ये मकलावे की नहुसत कहां से आ गई बीच में? खुदा खुदा करके रुखसती हुई तो उसके मैके वाले चील की तरह झपट कर ले गए उसे वापस। बंदा कुछ तो ख्याल करता है। उसने कौन सा ख्याल किया मेरा? मुंह फुलाकर चल पड़ी, बेवकूफ लड़की। इनकार भी तो कर सकती थी। लगता है साले हाथी से ही हेल्प मांगनी पड़ेगी, वो ही निकाल सकता है सबका कोई तोड़। मेरे तो बस से ही बात है ये सारी गेम। क्या मिला मुंह दिखाई में? मैथ के नोट्स। मजाक कर रही हो क्या? दफा हो जाओ तुम यहाँ से अभी। वैसे तो इस मुंह पे फिटे मुंह ही बनता है। कागजों को पलंदा ही सही, लेकिन उस्ताद जी ने कुछ तो दिया।
दफा हो यहाँ से। बाजी इमली नहीं खाएंगी? नहीं खाऊंगी, जाके फेंको गली के कोने पे। भिंडी क्या हुआ? जुल्म किया सबने मेरे साथ मिलके। मुझे नहीं रहना उस घर में। सारी चुड़ैलें मिलके ना मेरा खून पी जाएंगी। मुझे सच से बताओ क्या हुआ है? सर फाड़ के आ जाऊंगा अपने बैठे सबका। बाजी अल्लाह का पक्का वादा, चुप हो जाए, मुझे भी रोना आ रहा है। तुम्हारी बहन के साथ ना बहुत बड़ा धोखा हो गया। अमेरिका कह के ना मुझे अफ्रीका भेजती है। मिर्ची, तुम हादी भैया को बुला के लेके आओ। पापड़ खाएगी मेरी बहन? मैं भी अपनी बहन के लिए लेके आया। तू क्यों ऐसा देख रहा है मुझे? देख रहा हूँ कि पहले तो तू बड़ा पाटेखान बन के फिर रहा था, अब एक दिन में घुमा दी ना बहनों ने फिरकी की तरह। ओह, मुझे अपनी बहनों की नहीं तेरी बहन की टेंशन है। ये ज्यादा हीरोगिरी ना कर मेरे सामने। तौबा है यार, लगता है शादी नहीं कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है मैंने। तीनों बहनें तो जालिम समाज बनी तेरी दोस्ती से भी गया। दोस्ती उसी तरह कायम है मेरे दोस्त, सिर्फ तेरा दिमाग जो है ना वो कभी कभी जो है वो फिर जाता है। तो तू अपने मनहूस मुंह से फूट, फिर क्या करूं मैं? हाँ, यही तो दिन होते हैं मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग के यार। यहाँ अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, छापा पड़ जाता है। मेरी मान, लाइन बना, टिकट कटा और 1 हफ्ते के लिए निकल जा दुबई। तीनों बहनें भी अपना अटैची तैयार करके बैठ जाएंगी। यार तो उनको किसने बताना है? तू दुबई पहुंच और वहां से जाके फोन कर लेना ना। तो तू पागल वागल तो नहीं हो गया? मिंटो आपा टांगे तोड़ देंगी मेरी। यार तेरी टांगे टूटे ना टूटे, तेरा घर जरूर टूट जाना है। कहते हैं शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लिया करो। पहली मीनू खफा है मुझसे इतनी। अच्छा, तभी काट खाने को दौड़ रही थी मुझे। अच्छा यार बता ना, क्या करूं? हादी भैया मीनू बाजी रोए जा रही है और वली भैया आपको बुला रहे हैं। अरे क्यों रो रही है वो? किसने कुछ कह दिया क्या? पता नहीं। यार तू ऐसा कर, फिक्र ना कर, मैं जाके देखता हूँ। बल्कि मैं उसको ना बाहर भिजवाता हूँ। तू कफायत चचा की गाड़ी ले और कहीं बाहर डिनर पे चला जा, इसी बहाने उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक कह रहा है तू, मैं भी घर में कोई जुगाड़ लगा कर आता हूँ। हाँ चल। हादी भैया आ रहे हैं। लो जी, तुम्हारे पापड़ आ गए। चलो निकलो तुम दोनों। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये देख रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात के ऊपर मेरी टार्जन बहन घबरा गई। ये छोटी सी बात नहीं है हादी भैया। अब इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि तुम कुड़ कुड़ के अपनी लाइफ के इतने अच्छे दिन ऐसे गुजार दो। ये सारा कसूर ना फाजी का है। उसे अपनी बहनों को समझाना चाहिए। क्या करे वो बेचारा, अपनी बहनों को नीला थोता खिला दे। ये थोड़ी कह रही हूँ। देखो मीनू, दूध शरीक बहन हो तुम हमारी, और मैंने और वलीद ने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहनों की तरह चाहा है। इसलिए मैं जो भी तुम्हें कहूंगा तुम्हारे भले के लिए ही कहूंगा। कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए किसी और की बात माननी पड़ती है। और फाजी की पोजीशन को समझो यार, आहिस्ता आहिस्ता वो भी कौन सा रिश्ता किस मुकाम पर रखना है ये समझ जाएगा। बस आप प्रॉमिस करें मुझसे, आप ना मिशी से शादी नहीं करेंगे। तुम पर भी असर हो गया अम्मी का? ताई अम्मी को पता चल गया? हाँ, और वो सख्त नाराज हैं। खैर तुम छोड़ो यार इसको, तुम चलो नीचे, फाजी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ फाजी? हाँ हाँ, उसने तुम्हें डिनर पे लेके जाना है। और अब नखरे मत करना, चलो तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जल्दी। जन्नत तुझसे इजी लोड क्यों मांगेगी? मैंने कल ही तो करवाया उसको। अरे नहीं, सुबह कॉलेज आता हूँ ना तो तुझसे आराम से बैठ के बात करूंगा। सही है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ चल सही है, मैं फोन रखता हूँ। ओके। क्या भाई? चच्चा की मुर्गियां जितनी मुश्किल से अंडे देती ना, उतनी आसानी से तू पैसे बहा रहा है उनके। उनको पता चल गया ना तो टोके से ज़िबा करेंगे तुझे। मुर्गा तो मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ, बस अब ये कुकड़ू करना रह गया। फिलहाल तो अपनी भाऊ बंद कर, फोन दे मुझे अपना। किस खुशी में? मेरी पर्सनल चैट्स हैं इसमें। उल्टे हाथ की एक मारूंगा ना, तेरी सारी पर्सनल चैट फैमिली चैट के ऊपर लीक हो जाएगी। भाई ये बड़े होने का नाजायज फायदा नहीं उठाया करो। इससे पहले कि मैं बड़े होने का जायज फायदा उठाऊं,
फोन दे अपना। लेकिन करना क्या है? मिशी को फोन करना है, मेरे पास क्रेडिट नहीं है। लो, इनमें भी जन्नत की रूह आ गई। कुछ नहीं। ये वलीद मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो वलीद, क्या हुआ? हेलो, इट्स मी। वलीद की होने वाली भाभी, अपने जख्मी पैर के साथ जरा बाहर आना, कहीं जाना है। क्यों, कहाँ जाना है? गुलाबा को पता चल गया तो वो मेरी जान निकाल देंगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम पहुंचो नीचे। गाड़ी की चाबी लेके आ जल्दी से। गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, मैं जा रहा हूँ एक अर्जेंट काम से। तेरा अर्जेंट काम ना वो इजी लोड की शॉप तक होता है, अपनी फटपटी पर जा, चाबी दे। भाई गाड़ी से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। बेटा, नहाने से इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, जाके नहा। इंप्रेशन। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। एक मिनट, मिस्कीनिया दुल्हे मियां से पूछो कहाँ जा रहे हैं? लाड़ी साहब कितना वेंदे पे हो? वो मेरे दोस्त के अब्बू को हार्ट अटैक हो गया है, तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ उनसे मिलने। बराए मेहरबानी बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ सरकार, सुन लिया आपने? सुन भी लिया और देख भी लिया। तैयारी से तो लग रहा था हॉस्पिटल नहीं किसी होटल जा रहा है। वाह सरकार, आप तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं, वो भी उसे मार कर। चुप करो मिस्कीन। हाँ भाई, सोडे वाली बोतल फ्रिज में रख दी थी? नहीं रखी होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे सोडे वाली बोतल पीनी है दूध में मिला के। अगर मैं पीता हूँ तो मुझे नींद आती है, लेकिन किसी ने मेरी बात की कदर ही नहीं की है। ये इज्जत है दामाद की यहाँ पे। ठहर जा, रात के इस अंधेरे में तेरे लिए सोडे का कारखाना तैयार करेंगे, ताकि सुबह तुझे ताजा ताजा सोडा मिले। ताजा चमाट तेरे मुंह पे मारूंगा। कितनी दफा कहा मुझसे मत बोला कर, मेरे मुंह मत लगा कर, समझा? चाइना की 2 नंबर कापी। चाइना कितना आगे चला गया तुझे पता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी घर वाले तुझे मुंह ही नहीं लगाते, हम खाक मुंह लगाएंगे हैं सरकार। ये इज्जत है दामाद की इस घर में है? एक सेकंड रुकूंगा इस घर के अंदर। रूमी, रूमी, रूमी। कमरे से खुशबू क्यों आ रही है? हमारे कमरे से बदबू क्यों आ रही थी? हैं? बहुत बुरा हो रहा है। रूमी। अच्छा है, जाने दो। नेक्स्ट टाइम रूमी को कहूंगी इस बला को मत लाना। मैं खुद ही बता देता हूँ सरकार। आओ भाई, और तुम्हें लानत समेत टैक्सी में भेजते हैं। अरे करवा लूंगा, ऐप है। हैं? ये इंटरनेट बंद कर दिया, सही है। ओके 5 मिनट में गाड़ी आ रही है, तैयारी पकड़ लो। कहाँ जा रहे हैं हम? चांद के पार। क्या मतलब? आपको पता है मैं पहले से अपसेट हूँ। यार तुम अपसेट हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। अच्छा ये बताएं, मीनू ने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? मीनू ने सबको सब कुछ बता दिया है। क्या? और आप यहाँ मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं? तमीज से यार, गाड़ी चला रहा हूँ मैं, कहीं लग जाएगी। जिंदगी में तो हमने मिलना नहीं, मरने के बाद मिलेंगे क्या? आपको हो क्या गया है? गाड़ी घुमाए, हम फौरन वापस जा रहे हैं। हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम इस वक्त जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, वहां पर बैठ के ना सुकून के साथ बात करेंगे बस। अब मुस्कुराने की क्या बात है इसमें? क्या जरूरत थी तुम्हें उम्र के बच्चे से इजी लोड मांगने की? मुझे क्या पता था कि वो इतना ढिंढोरा पीटेगा। मैं उसको नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अपना बताओ, क्यों मांगा? मैं अपनी क्या बात करूं? उसने मेरा पूरा असाइनमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि तुम बदले में इजी लोड मंगवाओगी? तो ये मेरी इंसल्ट है ना जन्नत। तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस भरवाने के लिए मुझे अपना गुर्दा भी बेचना पड़ा ना, तो मैं तैयार हूँ। तुम नहीं खाओगे? कोई बात, मैं खा लूं। किस किस्म की आवाजें आ रही हैं यहाँ से? भाई आओ। जन्नत, ये मेरे बड़े भाई हादी हैं और ये मेरी ना होने वाली भाभी। ना होने वाली भाभी मतलब? I mean मेरी होने वाली भाभी। ओह, अस्सलाम वालेकुम भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है मैं तो पढ़ रही थी, ये मुझे जबरदस्ती ले आया यहाँ पे। भाई हम दोनों पढ़ रहे थे। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तूने कभी जन्नत में नहीं जाना, सीधा दोज़ख में ही जाएगा तू। मेरा ख्याल में हम कहीं और जाते हैं, ये यहाँ पर बैठ के ग्रुप स्टडीज कर लेते हैं।
नहीं 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 नहीं, आप यहाँ बैठे जन्नत, हम लोग चले जाते हैं। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे बैठ सकता है यहाँ पे? चलो लेट्स गो गो। जाओ जाओ। ये पार्सल करवा लो ना। श्योर। ले आना। अल्लाह का शुक्र है आप आगे हादी भाई, अल्लाह पाक ने आपको फरिश्ता बना के भेजा। बस ये आखिरी बर्गर का ना बिल आप पे कर देना। हाँ ठीक है, ये हम रक्षे में खा लेंगे। सस्ता ऑर्डर करो कुछ। जब से हमारा निकाह हुआ है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हर कोई ना कठपुतली की तरह नचा रहा है हमें। फाती भाई, अरे इधर रूम ही है। मैं अपने मैके मीनू, वो हमें फर्स्ट क्लास किस्म का रिश्ता लेके आए हो अपनी मिशी के लिए। तुम निकाह की तारीख पक्की रखो। फाजी फोन आया फाजी भैया का। मुझे नहीं करनी है सिक्स शॉट से बात। छटांग पर की लड़की समझती क्या है खुद को? कॉल नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कोई प्यार शार थोड़ी हो गया इनसे। तो दफा कर, इग्नोर कर उनको, चुल्ले च पैन। लगता है सारी जिंदगी इसी रूट में मनाने में गुजर जाएगी तुम्हारी।